तो चलो भैया, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग कॉमन नेम लिखने के लिए सीखने वाले हैं। देखो भैया, आपके घर तरफ भी देखता होगा, जितना सारा लड़का है हर लड़का का दो नाम होता है। एक तो आधार कार्ड में दूसरा नाम रहता है, और घर तरफ जो है गांव में उसका मम्मी हो गया, दादी हो गई, और कोई इधर उधर जो है उसको दूसरे नाम से पुकारता होगा। तो एक आदमी का दो नाम होता है। ठीक इसी तरह से जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका दो नाम है, एक तो कॉमन नेम, एक तो आयुर्वेदिक नेम। तो अभी जो है हम लोग कॉमन नेम लिखने के लिए सीखने वाले हैं, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो वीडियो के अंत तक बने रहो, आपको आज ऐसा सिखाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट आपका दिमाग में फिट हो जाएगा, कभी आप भूलोगे नहीं। तो देखो भैया, कॉमन नेम जो लिखने का भी जो तरीका है वो दो तरीका से लिखेंगे, दो पार्ट से लिखेंगे। एक में पार्ट 1, एक पार्ट में 2। मतलब पार्ट 1 में ऐसा फंक्शनल ग्रुप को लिया गया है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं हो, मतलब C डबल बॉन्ड वो ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कीटोन में है तो कीटोन को लिया गया है, तो कीटोन दोनों में नाम लिखा था, इसीलिए यहाँ भी ले लिए। ठीक है, तो पार्ट 1 में ऐसे फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नेम लिखेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं हो, और अगला वीडियो में पार्ट 2 में ऐसे फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, क्योंकि इसका नाम दूसरे तरीका से लिखाता है और ये सभी का नाम दूसरे तरीका से लिखाता है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। तब पार्ट 1 में किसका किसका नाम लिखने के लिए सीखने वाले हैं, हैलाइड का। जैसे यहाँ F लेंगे तो फ्लोराइड हो जाएगा, Cl लेंगे तो क्लोराइड हो जाएगा, Br लेंगे तो ब्रोमाइड हो जाएगा, और I लेंगे तो आयोडाइड हो जाएगा। OH को हम लोग अल्कोहल कहते हैं, O को हम लोग ईथर कहते हैं, SH को थायोअल्कोहल कहते हैं, NH2 को एमाइन कहते हैं, और CO को कीटोन कहते हैं। ठीक है, और इसका जो नाम लिखने का जो पैटर्न होगा, इसका जो नेमिंग पैटर्न होगा, इसका जो नेमिंग पैटर्न होगा, ये क्या होगा, सफिक्स। यहाँ होगा रेडिकल नेम, यहाँ लिखेंगे हम लोग रेडिकल नेम प्लस सफिक्स ऑफ FG का मतलब फंक्शनल ग्रुप। तो नेम का जो पैटर्न होगा इस फार्मूला से लिखेंगे। सबसे पहले रेडिकल नाम लिखना है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रेडिकल क्या है, ये रेडिकल क्या है। सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे फंक्शनल ग्रुप का जो नाम है वही सफिक्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन ये रेडिकल क्या है। तो देखो भैया, सबसे पहले देखो रेडिकल कैसे निकालना है। देखो यार, अल्केन आपने देखा होगा, अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2। अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो। अगर अल्केन ग्रुप से, किसी भी अल्केन ग्रुप से, जैसे अल्केन ग्रुप में कौन कौन आ जाता है, जैसे आ गया C2CH4, C2H6, ये सब अल्केन से आया है। तो किसी भी अल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन हटा दो, तो यहाँ से जो है आपका ये Ne हट जाएगा, और यहाँ पर जो है YL सट जाएगा। इस बात को याद रखना, जब अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो अल्केन से Ne हट गया और YL सट गया। तो देखो यहाँ क्या बच गया, ALK और YL सट गया तो हो गया अल्काइल। तो देखो यहाँ हो गया, अल्केन से क्या बन गया, अल्काइल। और अल्काइल का हम लोग जनरल फार्मूला देखें तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2n+1, क्योंकि यहाँ से एक हटा दिया ना, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो एक कम हो गया, तो यहाँ +1 हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ देखो इस फार्मूला में मीथेन है, अगर मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ से ये Ne हट जाएगा और YL सट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा दिए तो हो गया CH3 एक बॉन्ड फ्री, है ना। तो इसका नाम क्या लिखाएगा, एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथ, और YL सट गया तो इसका नाम हो गया मिथाइल। क्या नाम हो गया, मिथाइल। इसी तरह से यहाँ जैसे C2H6 है, ये भी अल्केन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो यहाँ से ये Ne हट जाएगा और YL सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा C2H5 ऑन बॉन्ड फ्री। देखो भैया, ऑन बॉन्ड फ्री है तो दो कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथ, और जब भी एक बॉन्ड फ्री रहेगा तो यहाँ से YL लग जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। अगर इसी तरह से 3 कार्बन है, एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ से प्रोपाइल, 4 कार्बन से एगो हटा देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। तो इसी तरह से रेडिकल नेम कहलाता है। देखो भैया, जिससे आपको कॉमन नेम लिखना है, अगर यहाँ पर लिख दें एग्जाम्पल, देखो जैसे रेडिकल यहाँ पर ये बन गया CH3 C2H5, तो यहाँ से अब अगर हम लोग लिख दें CH3 और यहाँ पर लिख दें हम लोग OH, तो देखो CH3OH लिख दिए, तो इसका नाम कैसे लिखाएगा, सबसे पहले रेडिकल नेम प्लस सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। तो देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप क्या लिए हैं, OH, और रेडिकल नेम क्या हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड फ्री। देखो यहाँ CH3 एक बॉन्ड फ्री को क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल
ठीक है, रेडिकल नेम में मिथाइल आ गया और फंक्शनल ग्रुप OH लिए हैं, तो सफिक्स जो है OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, तो यहाँ हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ठीक उसी प्रकार से अगर लिखें यहाँ पर CH3 और Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड फ्री को हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो हो जाएगा मिथाइल। और यहाँ क्या ले लिए, देखो यहाँ पर जब X रहता है हैलाइड बोलते हैं, तो Cl ले लिए तो क्लोराइड बोलेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर ले लिए CH3 और यहाँ पर हम ले लिए सपोडेट Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो CH3 एक बॉन्ड फ्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। इसी तरह से जो भी फंक्शनल ग्रुप ये साइड में लिखा हुआ है आप किसी को भी ले सकते हो। जैसे यहाँ देखो अगर ले लिए ये वाला, ये ले लिए, तो यहाँ क्या हो गया, CH3 और NH2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CH3 एक बॉन्ड फ्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल, क्या बोलते हैं, मिथाइल। और NH2 को क्या बोलते हैं, एमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एमाइन। ठीक है, अगर हम कीटोन ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल कीटोन। क्या हो जाएगा, मिथाइल मिथाइल कीटोन। तो दो चीज सेम है तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल, दुइयों कर सेम है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन। अगर दोनों साइड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, जैसे यहाँ देख लो CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ है मेरा C2H5, तो देखो भैया एक कार्बन जब रहता है इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल, और दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, यहाँ देखो अभी सिखाए थे ना कि दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल, तो यहाँ देखो दो कार्बन को हम लोग इथाइल बोलते हैं, एक कार्बन को मिथाइल। तो ABCD में पहले E आता है कि M आता है, पहले E आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल, उसके बाद मिथाइल, इथाइल मिथाइल, उसके बाद कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह से किसी का भी नाम आप जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ सटाओगे वही बाद में लिख देना। रेडिकल नेम तो सब में सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप जो चेंज करते जाओगे उसका नाम चेंज करते जाना है। जैसे यहाँ देखो यहाँ लिख दिए CH3 CH2 और यहाँ पर लिख दिए CH2 और यहाँ पर लिख दिए OH। अब देखो भैया यहाँ कितना कार्बन है, 1 2 3, तीन को प्रोप बोलते हैं और एक बॉन्ड फ्री हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। और यहाँ OH लिए हैं तो हो जाएगा अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। यहाँ Br ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ Cl ले लेंगे तो क्या होगा, प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ पर अगर NH2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल एमाइन, है ना। अगर यहाँ SH ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल थायो अल्कोहल। ठीक है, तो इसी तरह से आप नाम बदल सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर इसी तरह से देखो अगर यहाँ पर लिख दिए CH3, यहाँ पर लिख दिए CH और यहाँ पर लिख दिए CH3 और यहाँ पर लिख दिए OH, यहाँ पर लिख दिए OH। अब देखो भैया यहाँ एक बात को ध्यान रखना पड़ेगा, देखो ये OH जो है बीचवा में आ गया, ये बीच में आ गया। आप देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है, प्यार से समझो। ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो 2 डिग्री कार्बन है, तो ये जो OH जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, और 2 डिग्री को क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी, तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। सेकेंडरी को शॉर्टकट में ASEC बोलते हैं। सेकेंडरी 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, तो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। और OH लिए हैं अल्कोहल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और देखो सेकेंडरी के केस में इसको आइसो भी बोलते हैं, कभी कभी आइसो भी बोला जाता है, तो इसका नाम लिखल रहता है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो इस ये भी नाम कोई बुक में लिखा रहता है। दुइयो चलेगा, सिर्फ 3 के केस में, सिर्फ 3 के केस में ऐसा होगा। अब जैसे देख लो यहाँ पर है, यहाँ पर रख दिए CH3 C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर रख दिए OH। अब देखो भैया OH लगा दिए। अब देखो OH फंक्शनल ग्रुप का प्रियोरिटी ज़्यादा होता है। अब देखो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, 3 डिग्री कार्बन हुआ। और 3 डिग्री कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी, तो ये हो जाएगा टर्सरी को शॉर्ट में TERT टर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा टर्सरी। और कितना कार्बन है, 1 2 3 4 को हम लोग ब्यूट बोलते हैं, तो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल और ये अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे Cl तब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। यहाँ ले लेंगे Br तब क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर यहाँ ले लेंगे हम लोग NH2 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन। अगर यहाँ ले लेंगे SH तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल एमाइन, है ना, थायो अल्कोहल। तो इस तरह से आप लिख सकते हो।
जैसे अभी यहाँ OH लिए तो क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर यहाँ Cl ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर यहाँ NH2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल एमाइन। मतलब जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप ले रहे हो उसी का नाम आपको यहाँ लिख देना है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यहाँ पर जो हम ये एटम जो लिए हैं, जो आप फंक्शनल ग्रुप लोगे उसी का लास्ट में आपको नाम लिख देना है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अगला देखो, एक और पैटर्न होता है CH3, यहाँ पर दे दिए आपको CH3 और यहाँ दे दिए CH2 और यहाँ दे दिए OH। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, देखो भैया, फंक्शनल जिस कार्बन से अटैच है आप लोग को यहाँ से जो है, जब देखो अगर बीच में फंक्शनल ग्रुप घुस जाए तो सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी आएगा। ठीक है, और अगर बीच में जो है CH3 लटकने लगे तो आइसो नियो आएगा, इस बात को याद रखना। और आप लोग को एक वीडियो में बताए थे कि नॉर्मल प्रीफिक्स कहाँ लगता है, आइसो प्रीफिक्स कहाँ लगता है, नियो प्रीफिक्स कहाँ लगता है। अगर बोले थे कि अगर सेकेंड पोजीशन पर, सेकेंड या सेकेंड लास्ट पोजीशन पर एगो CH3 रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। तो इसका लग जाएगा आइसो। टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल, तो हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर इसी तरह से ये नाम दे दिए आपको, यहाँ दे दिए CH3 C और यहाँ दे दिए ऊपर में CH3, नीचे में CH3 और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर OH। आप लोग को समझाए थे उसमें, जिसमें नॉर्मल आइसो नियो ये सब पढ़ा रहे थे उसमें, कि अगर देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है उसको हम बोलते हैं कार्बन नंबर 1। तो देखो सेकंड कार्बन से अटैच है और इसके पास 2 गो मिथाइल ग्रुप है। जब सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन में 2 गो मिथाइल ग्रुप लटका रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। अब टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 को बोलते हैं पेंट, तो हो जाएगा पेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। तो इसी तरह से ले सकते हो, लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हम अभी नाम लिख दिए, तो यहाँ देखो अगर हम ले लेंगे Cl तो क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर Br ले लेंगे क्या हो जाएगा, आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना। जो फंक्शनल ग्रुप लोगे उसी का नाम रख देना है। तो बस ये पैटर्न है, ये आपको याद रखना है और आई होप आप सीख गए होंगे। चलिए पहले फटाफट हम जो है अभी 5-10 क्वेश्चन लिखते हैं और फिर से आपको करवा के दिखाते हैं। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहो, आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो हम अभी जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका आप सभी का आंसर अपने कॉपी में लिखो, फिर हम बनाएंगे, आप मिला लेना। ठीक है, चलो मिटाते हैं। चलो भाई 1 2 3, ठीक है। चलो ये साइड में लिखते हैं हम लोग, ये साइड में क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये साइड में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखो भैया, इसका नाम लिखना है। यहाँ C डबल बॉन्ड O दे दिए, यहाँ पर दे दिए CH3 और यहाँ पर दे दिए C2H5। सपोज दैट इसका नाम लिखना है। अगर आपको दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH, यहाँ पर दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH2 और यहाँ दे दिए Cl। ठीक है, यहाँ दे दिए CH3, यहाँ दे दिए CH3 और यहाँ दे दिए CH3, यहाँ CH2 और यहाँ दे दिए NH2। ठीक है भैया, चलो आगे देख लेते हैं। यहाँ है वो और यहाँ पर दे दिए CH3, यहाँ पर दे दिए C2H5। ठीक है, या फिर यहाँ है वो, यहाँ पर दे दिए C2H5 और ये साइड भी दे दिए C2H5। इसका नाम लिखना है। जैसे आपको दे दिए यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर दे दिए CH3, यहाँ पर दे दिए Cl। ठीक है, यहाँ पर दे दिए Cl। अब इसका नाम कैसे लिखोगे, और लिख ले का, और क्वेश्चन करवाएं। चलो और लिख लेते हैं 2-4 को, ताकि आपका कंसेप्ट हो जाए क्लियर। ठीक है, आपका कंसेप्ट हो जाए क्लियर। अब देखो ठीक इसी तरह का और क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिए CH3, यहाँ पर ले लिए CH और यहाँ ले लिए CH3 और यहाँ पर हम लोग सपोज दैट ले लिए NH2। क्या ले लिए, NH2। अब इसी तरह से यहाँ ले लिए CH3, यहाँ ले लिए C, यहाँ पर ले लिए CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ले लिए Cl। ठीक है, अब इसी तरह से ले लिए यहाँ पर CH3 C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हम लोग ले लिए Br। ठीक है, आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को ले सकते हो, जो आपको अभी यहाँ पार्ट 1 में जो दिखाए हैं, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आप ले सकते हो। चलो भाई इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, अभी आपको क्या बोले कि सबसे पहले आपको रेडिकल नेम और लास्ट में सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप अभी सिखाए हैं। तो रेडिकल नेम देखो, ये साइड में एक कार्बन है, एक कार्बन का रेडिकल क्या बनता है, मिथाइल, और 2 कार्बन का इथाइल। तो इस साइड में आप ये बताओ कि पहले ABCD में ई आता है कि एम आता है, पहले ई आता है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। ठीक है, इथाइल, और इस साइड में मिथाइल है तो इथाइल मिथाइल, सारा रेडिकल खत्म हो गया। आप फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे। CO को क्या बोलते हैं, कीटोन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन।
क्या हो जाएगा, कीटोन। अब इसमें नाम लिखेंगे तो इसका नाम कैसे होगा, ये बात समझो। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, इसका 2 बोलते हैं, बगल लग 3 बोलते हैं। आप लोग को सिखाए थे नॉर्मल आइसोनियो में कि जब अगर सेकेंड पोजीशन पर एक ठो CH3 लटका हुआ रहता है तो इसको बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। अब टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं प्रोपाइल। तो हो जाएगा इसका रेडिकल नेम आइसो प्रोपाइल। और यहाँ Cl लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। अगर यहाँ Br ले लेंगे तो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। यहाँ OH ले लेंगे तो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर यहाँ NH2 ले लेंगे तो हो जाएगा आइसोप्रोपाइल एमाइन। तो इस तरह से बढ़ते चले जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन देखो भैया, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये है क्या, CNH2 क्या है, फंक्शनल ग्रुप। ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसको 1 मानेंगे, बगल लग 2 मानेंगे, इसके बाद 3 लिखेंगे। देखो भैया सेकेंड पोजीशन पर 2 गो CH3 लटका हुआ रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, नियो। अब टोटल कार्बन कितना, 1 2 3 4 5, 5 को क्या बोलेंगे, पेंट। तो हो जाएगा नियो पेंटाइल। यहाँ NH2 लिए हैं तो हो जाएगा एमाइन। तो यहाँ पहले रेडिकल नेम लिख लिए, सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर अगर OH ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। अगर Cl ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। अगर Br ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो जो फंक्शनल ग्रुप लोगे वही बाद में लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पर O आ गया, O को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर। तो रेडिकल नेम यहाँ देखो, एक CH3 है, एक C2H5 है। तो C2H5 को इथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल बोलते हैं। ABCD में पहले कौन आता है, ई। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, मिथाइल। और यहाँ पर O लिखा है, O को क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर। तो हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे तो ये साइडोम भी C2H5 है, ये साइडोम भी C2H5 है। तो C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल। दुयो सेम सेम है इसीलिए लग जाएगा डाई। तो हो जाएगा डाई इथाइल। क्या हो जाएगा, डाई इथाइल और ईथर, डाई इथाइल ईथर। अगर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो भैया यहाँ देखो अब Cl आ गया। क्या आ गया, Cl। अब देखो Cl क्या है, फंक्शनल ग्रुप। Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। तो हो जाएगा सेकेंडरी, 1 2 3 कार्बन है तब प्रोप, तो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। और Cl लिए हैं तो हो जाएगा क्लोराइड। क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। और आप लोग को बोले थे कि 3 के केस में आइसो भी कहलाता है तो इसका नाम लिखा सकता है आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये भी नाम इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिर्फ 3 के केस में आइसो लग सकता है भैया, सिर्फ 3 के केस में। अगर देखो यहाँ पर CH3 लटका हुआ है तो आइसोनियो के बारे में सोचना है। और बीचवा में अगर फंक्शनल ग्रुप लटक गया तो आपको क्या सोचना है, क्या सोचना है, सेकेंडरी टर्सरी के बारे में। अब यहाँ देखो जैसे NH3 NH2 लटक गया, देखो अगर बीच में जो है CH3 लटका हुआ रहे, 2 गो CH3 लटका हुआ रहे तो इसको आइसोनियो सोचना। लेकिन यहाँ फंक्शनल ग्रुप लटक गया बीचवा में तो आपको सेकेंडरी टर्सरी सोचना है। देखो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस 2 डिग्री कार्बन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी। और टोटल 3 गो कार्बन है, 3 को बोलते हैं प्रोप, तो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। और NH2 लिए हैं तो NH2 को क्या बोलते हैं, अमाइन। तो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। अगर यहाँ OH रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। अगर Br रहेगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आप फंक्शनल ग्रुप चेंज करके लिखते रहना। अब देखो भैया यहाँ पर देखो, अब ये जो सेकेंड पोजीशन जो है यहाँ पर देखो CH3 भी लटका हुआ है और भैया यहाँ पर देखो Cl भी लटका हुआ है और CH3 भी लटका हुआ है। लेकिन ज़्यादा वैल्यू किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप देखना होगा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लटका है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से लटका हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी। तो हो जाएगा टर्सरी। टोटल कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 को बोलते हैं पेंटाइल। तो हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल। और Cl लिए हैं तो क्लोराइड, तो हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकेंड नंबर में CH3 भी है और Br भी है, लेकिन वैल्यू किसका होगा, Br का, क्या कि फंक्शनल ग्रुप है, ज़्यादा इसका वैल्यू होता है। अब देखो Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं टर्सरी। तो हो जाएगा टर्सरी। टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल। तो हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो इस तरह से आप किसी का भी कॉमन नेम लिख सकते हो। चलो अभी 2 गो होमवर्क दे देते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है, ठीक है। चलो भाई, तो आपको नाम बताना है, लिख लो। यहाँ है CH3
यहाँ है CH3 और यहाँ ले लिए Br और यहाँ CH3, इसका नाम बताना है। दूसरा नाम इसका बताना है, CH3 C CH3 और CH3 और CH3। अगला नाम जो तीसरा है वो बताना है, CH3 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3। ये तीनों नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है।